नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अमित टाक आज आपको कुछ मेरी पूजा पाठ के शास्त्र हैं, जो कुछ किताबें हैं वो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जिन किताबों के ज़रिए मैंने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है और कुछ ज्ञान मैंने अपने गुरु द्वारा प्राप्त किया है। जब तक हमारा गुरु मार्गदर्शन नहीं करते, जब तक हमारे गुरु मार्गदर्शन नहीं करते, हमारी उंगली पकड़कर, हमारा हाथ पकड़कर सही रास्ता नहीं दिखाते, जब तक हमें किताबों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु है तो सब कुछ है, भगवान बाद में है, पहले गुरु है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और मैं आपको कुछ बुक दिखाने जाता हूँ जो मेरे पूजा पाठ के शास्त्र हैं। उसमें से एक शास्त्र ऐसा है जो मैं आपको दिखाऊंगा तो सही, लेकिन खोल कर नहीं दिखाऊंगा। वो शास्त्र मेरे परदादाओं के टाइम का है। उस शास्त्र का नाम इंद्रजाल है। उसके अगले पाठ में कुछ छोटे उसके गुटके हैं जिन्हें कहते हैं छोटे इंद्रजाल। वो भी मेरे पुराने हैं, दादा परदादा के, वो दिखा दूंगा, लेकिन बड़े वाला मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अच्छा चलो भक्तों, भाइयों, दिखाते हैं आपको जितना यानी कि मुझे सपोर्ट कर सको करना। ये मेरी पहली बुक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। अगर आप पूजा पाठ में रुचि रखते हो और पूजा पाठ से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, कुछ पूजा पाठ से भगवान का आशीर्वाद प्रदान जो भी है पाना चाहते हो, तो आप ये बुक जीवन में के अंदर ज़रूर अपने पास रखिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ ही, पूजा पाठ से भी अलावा इसमें बहुत चीज़ें हैं। आपको मॉर्निंग में किस टाइम उठना चाहिए, उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको इसमें सारी जानकारी है। ठीक, अगर कोई जानकारी आपको मेरे से लेनी हो मित्रों, तो आप वो भी ले सकते हो। जितना मुझे मालूम है मैं उतना बताऊंगा। इसमें हर प्रकार का पूजा पाठ का मंत्र है। भगवान को किस तरीके से स्नान कराना चाहिए, कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए, सारा इस नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अंदर सब कुछ है। आपके लिए जीवन के अंदर बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी बुक है, बहुत काम आएगी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, जीवन के अंदर बहुत सी बुक है। और मित्रों, दूसरी बुक है मेरी 10 महाविगा, यानी कि तब दुर्गा। ये मेरी बहुत अच्छी बुक है। इस बुक की भी मैं कहूँगा कि बहुत प्यारी बुक है। अगर आप जीवन में इसके लिए भी आप कुछ करना चाहते हो, 10 महाविद्याओं का ज्ञान, 10 महाविद्याओं की साधना, ये भी बहुत प्यारी बुक है। लेखक है इसके रमेश चंद्र शर्मा। इस बुक के अंदर आपको 10 महाविद्याओं का पूरा ज्ञान है। 10 महाविद्याओं से किन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, किन चीज़ों का आपको 10 महाविद्याओं की पूजा में उपयोग करना चाहिए, इसमें सारा कुछ है। और 10 महाविद्याओं से भी अलावा बहुत कुछ है इसमें, आप देख सकते हैं। आपके जीवन में ये बुक भी बहुत महत्व रखती है, बहुत काम आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा। आपको अगर मुझसे कुछ लेना हो इसके अंदर से, वो मैं दे सकता हूँ आपको। और बुक कहाँ से मिल जाएगी वो भी मैं बता दूँगा आपको। लेकिन ये मेरी काफ़ी पुरानी बुक है। ठीक, ये बुक तो आपके पास होगी मित्रों, दोस्तों। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में मिल जाएगी। ठीक, भागवत गीता की, श्रीमद् भागवत गीता है। जीवन के अंदर क्या होना है, क्या नहीं होना, इसके अंदर सारा कुछ है।
मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई यानी कि अपने सनातन धर्म में कुछ जानकारी लेना चाहता है तो एक तो अपनी गीता और चारों वेद को ज़रूर पढ़ें और गीता का पाठ भी करें। जब तक आप पढ़ोगे नहीं गीता को, जब तक आपको अपने सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होगा। जानकारी अगर आपको लेनी है तो अपने शास्त्रों को उठाना ज़रूरी है, अपने शास्त्रों में नज़र मारनी बहुत ज़रूरी है और उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी और भी पुरानी बुक है, श्री भागवत सुधा सागर। बहुत अच्छी भी बुक है ये भी। आप पढ़ोगे तभी कुछ यानी कि आपको अनुभव होगा जीवन के अंदर। अभी तक का जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है और जो किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है, जीवन में देखो गुरुओं ने भी ज्ञान अपने गुरुओं के द्वारा और किताबों के ज़रिए ही ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक, जो शास्त्रों के अंदर लिखा है वही गुरु बताते हैं। कुछ गुरुओं को जो अनुभव होता है, जो साधना होती है, शक्ति होती है, कुछ गुरु वो चीज़ बताते हैं। तो मेरा मानना है कि अपने शास्त्रों को एक बारी टटोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्यारी बुक है, इसमें हर चीज़ का निचोड़ है जीवन के लिए। ये देखिए काफ़ी से पुराना है मेरे पास, ये भी मेरा बहुत पुराना है। आप देख सकते हैं जीवन में बहुत कुछ है। जब तक आप अपने शास्त्रों को टटोलोगे नहीं, जब तक अपने सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको वैसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये भी। हर हर। ये देखिए दोस्तों, ये है श्री विष्णु पुराण। मैंने कहा था ना दोस्तों, अपने शास्त्रों को उठाओगे जब भी कुछ प्राप्त कर पाओगे, जब भी कुछ जानकारी मिलेगी आपको जीवन में। देखो दोस्तों, तंत्र विद्या सीखना, अघोरी बनना, महात्मा साधु बनना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी जो पूजा पाठ में विश्वास रखता है, वो भी नॉर्मल अपनी पूजा पाठ करने के बाद अपने घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने यानी कि शास्त्रों के अंदर से कुछ पाने के लिए अपने शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, पर वैसे ही बना रहा हूँ। वीडियो आपके सामने है, ये मेरी पहली वीडियो है और जो मेरे शास्त्र रखे हुए हैं मेरे पास, मैं सबको आपको बता रहा हूँ एक एक करके। अभी मैं ये वाले शास्त्र दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं अगली वीडियो में जो दिखाऊँगा वो मेरे जितने भी शास्त्र हैं तंत्र मंत्र के, पूजा पाठ के, वो दिखाऊंगा। लेकिन उसमें एक बुक ऐसी है जो मैं अभी दिखाऊंगा, मैं आपको बस दिखाऊंगा, उस बुक को खोलूंगा नहीं। दोस्तों आपने देखो बहुत चीज़ देखी होंगी, अभी तक मैंने बताई भी होंगी और औरों के मुँह से सुनूंगा, जितने भी पुराण सुने हैं। ये पुराण ऐसा है कि जिसने दुर्गा स्तुति, ठीक है, जो माता दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा स्तुति, वो भी लिखी है। अगर
ये आपने पढ़ ली तो आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा निचोड़ हो जाएगा। हर भगवान के लिए आपको पूरा निचोड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुक है, ये जो पुराण है, ये है हमारा मार्कंडेय पुराण। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण। जब भी कहता हूँ दोस्तों, कुछ ज्ञान है जो मैं आपको बांटना चाह रहा हूँ। आप कुछ भी यानी कि जानकारी लेना चाहते हैं मेरे से, आप जानकारी ले सकते हैं, आप दे सकते हैं। माता का इसमें पूरा दे रखा है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय के अंदर दुर्गा सप्तशती में जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन इसका पूरा निचोड़ इसके अंदर है। इसमें दुर्गा सप्तशती इसमें पाठ जो करते हो अलग से लेके, वो सब कुछ इसके अंदर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जो चीज़ मेरे पास है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो है सूर्यकण, ये सूर्यकण पुराण है मेरे पास। सूर्यांग आपने सिर्फ सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। अगर आपने इसकी जानकारी ले ली तो आपको इससे भी जीवन में बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि सूर्य एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मॉर्निंग से शुरू करते हैं और अपने शाम तक सूर्य की शरण में रहते हैं। और कहते हैं कि यानी कि कोई भी ग्रह शांत करना हो, कुछ सूर्य देव को जल डालो, सुबह का भोग सूर्य देव के लिए निकालो, सूर्य देव को प्रणाम करो। और हकीकत में ये सब ज़रूरी है। भगवान तो हमने यानी कि सबके नाम सुने हैं, लेकिन जो हमें नज़र आते हैं अभी तक हमने भगवान शिव को नहीं देखा, भगवान विष्णु को नहीं देखा, हमने माता रानी को नहीं देखा। लेकिन जो हमारी नज़रों के सामने स्पष्ट रूप से नज़र आते हैं भगवान है, एक धरती, एक आसमान, एक दिन और एक रात, यानी कि रात का जो है चंद्रमा और दिन का सूर्य। ये चार चीज़ें हैं जो हमें साक्षात नजर आते हैं कि हमारे भगवान हैं, और इन्हीं के जरिए हम सब कुछ देख सकते हैं। यह है सूर्यण पुराण। इसमें भी आपको सूर्य के पूरे सारे मंत्र मिलेंगे। ये दोस्तों एक छोटी सी बुक है, अमूल्य समय का सदुपयोग। इसमें बहुत अच्छी जानकारी लिखी हुई है, भगवान के बारे में भी, श्री कृष्ण के बारे में भी, और अन्य देवी देवताओं के बारे में भी लिखा हुआ है। बहुत पुरानी बुक है ये भी मेरे पास। ठीक, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, दया की बात, भगवान की दया का रहस्य, अमूल्य सहयोग। इसमें देखिए क्या क्या रुचि है, इसमें क्या क्या दे रखा है, आपको मिल जाएगा। बुक है जो मेरे लिए कोई लेके आया था, मैंने रखी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हो गया इस बात को लाए। ये है यजुर्वेद। आप देख सकते हैं, अच्छी बुक है ये भी। चारों वेद जिसने पढ़े उसको बहुत ज्ञान हो जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं वो बुक दिखा रहा हूँ जिसका मैंने कहा था मैं खोलूँगा नहीं, उस बुक को आपको बाहर से दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बुक खोल के ऐसा दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि
वो मेरी बुक अभी बाहर रखी हुई है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक मेरी इंद्रजाल है, बहुत पुरानी बुक है, इंद्रजाल है, मेरे दादा परदादाओं के टाइम की बुक है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत पुरानी बुक है मेरी, आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं इसे खोलूँगा नहीं, आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा बहुत पुराना इंद्रजाल है, शायद ही किसी के पास हो। आप देख सकते हैं मेरे एक एक पन्ने कर लें इसके। देखिए, बस दोस्तों, यही बुक थी मेरे पास अभी के लिए। और ऐसा नहीं है बुक मेरे पास नहीं है, बुक बहुत है। इससे अगले पार्ट में बुक लेके आऊँगा, और बुक की मैं वीडियो 2 से 3 वीडियो और बनाऊँगा। बहुत सारी बुक है मेरे पास, नई भी हैं पुरानी भी हैं, पुराने शास्त्र भी हैं नए शास्त्र भी हैं। और किसी भी दोस्त को, किसी भाई को मंत्र दीक्षा का ज्ञान मुझसे लेना हो और मंत्र दीक्षा लेनी हो, तो वो मुझसे ले सकता है। कमेंट करके मुझे बता सकता है। किसी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई ऊपरी बाधा हो जिसका हल ना निकल रहा हो, वो भी मुझसे सलाह ले सकता है, पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका समाधान कर सकूँ। अच्छा दोस्तों, जय माता की, जय बाबा की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महा।